अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अरशद स्वाति इस वक्त मौजूद हूँ पीटीआई के एक अहम माशाल्लाह जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं यूसी 10 के जो मरहूम आमिर मलिक की जो सीट थी उसके ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं और आबिद भाई जो एक बेहतरीन शख्सियत है कि इमरान खान के सच्चे टाइगर हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारे पास दबंग एमएनए माशाल्लाह आफ्ताब जहांगीर साहब यहाँ पर मौजूद है जिनकी सरपरस्ती में 63 में जो तारीखी काम हुए एमपी और एमएनए की जो सरपरस्ती में काम हुए थे वो आज तक 63 में नहीं हुए ना इससे पहले। आफ्ताब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह अभी ज़मीनी इलेक्शन भी आपके सामने और आवाम माशाल्लाह बड़ी पुरजोश है, पीटीआई के टाइगर बड़े जोश में। देखिए जी, अभी 24 सितंबर को इलेक्शन हो रहा है और इसमें पीटीआई के कैंडिडेट हैं आबिद खान साहब, जिनको वाइस चेयरमैन के लिए। और जिस तरह मैंने जोश और खरोश देखा और लोगों के अंदर मोहब्बत देखी पीटीआई की और खान साहब से जो मोहब्बत देखी, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 24 सितंबर को आबिद खान जीतेगा, जिनका इंतखाबी निशान विकेट है। लेकिन अगर सिस्टम ने अपना काम ना किया, देखें अगर कौमों को तरक्की देनी है, मुल्क में तरक्की होनी है इलाकों में, तो वहाँ की जो आवाम की फैसला है उसको कबूल करना चाहिए। चाहे वो हमारे अगेंस्ट हो तब हमें कबूल करना चाहिए या किसी और के अगेंस्ट हो तो उनको कबूल करना चाहिए, क्योंकि आवाम की राय को मुकद्दम रखेंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। और जिस तरह पिछले साल 8 फरवरी को किया कि आवाम ने फैसला सुनाया तो इमरान खान के हक़ में और उनकी उसके सिपाहियों के हक़ में, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो आपके सामने है फॉर्म 45 का रिज़ल्ट कुछ और था, फॉर्म 47 कुछ और रिज़ल्ट दिया, तो लोगों का एतमाद उठ गया। अब वो लोग कहते हैं, हम जाते हैं ना, लोग कहते हैं आफ्ताब साहब हम वोट तो डालने के लिए आए, 2-2 घंटे लाइन में भी लगे, लेकिन रिज़ल्ट हमारी मर्जी का आएगा ही नहीं। तो अब उन्हें समझाते हैं कि भाई आपका काम है, आप अपना काम करें, बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। तो इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है, जिस तरह आप देख रहे हैं लोगों में जोश व खरोश, और ये सब यहाँ के मुकामी लोग हैं, बिल्कुल यहाँ के समझे ना, ये ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से लाए हुए लोग हैं, ये यहाँ के लोग हैं। और जो जोश व खरोश आप इनमें देख रहे हैं, जब हम जाते हैं गलियों में लोगों के पास, तो वो हमसे कहते हैं कि आप ना भी आएँ तो तब भी हम जो है इमरान खान को वोट देंगे। और ये वोट इमरान खान का है, इसलिए कि उसने भी साबित किया कि वो पाकिस्तान का एक सच्चा और वह एक मुखलिस लीडर है, तो जिसकी वजह से लोग उससे मोहब्बत करते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि हमें एक मौका मिला था 2018 में, बिल्कुल, तो लेकिन ये कि बदकिस्मती ये कि हमारा टाइम भी कम था और दूसरा उस ज़माने में कोरोना का भी मसला था, 2 साल तो हमारे कोरोना में ज़ाया हो गए, तो टोटल हमें 3.5 साल मिले, तो 1.5 साल के अंदर, लेकिन हमने जो भी कोई हमें फंड्स मिले हमने ईमानदारी के साथ लगाए। तो मैं ये समझता हूँ कि हालांकि बहुत महदूद फंड थे, 14 करोड़ से कुछ नहीं होता इतने बड़े हल्के के लिए, तो लेकिन उसके बावजूद अगर मैं ये समझता हूँ कि जो अगर ईमानदारी के साथ आज 25-30 साल में फंड लगा होता कराची के अंदर, तो 70-75 साल में सिर्फ 14 करोड़ ही लगा हुआ होता, तो आज कराची का नक्शा बिल्कुल तब्दील होता। आज ये इलाका जो है आपको इस तरह के इसके अंदर जो मसाइल हैं वो नज़र नहीं आते, लेकिन ईमानदारी के साथ लोगों ने पैसे को भी नहीं लगाया। और 17 साल हो गए, आपको पता है एक ही पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर, और फिर कराची में भी एक पार्टी ने बड़ी हुकूमत की, वो अब भी दावेदार है समझे ना, जिसको जिताया गया है कराची से, हालांकि कराची की वो नुमाइंदगी नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद, लेकिन भारत ये गेम का हिस्सा है। हम अपने हिम्मत नहीं हमने हारी हुई, हम लोगों के दरमियान हैं और लोग जिस तरह मोहब्बत करते हैं हम उनका ये कर्ज उतार नहीं सकते। अच्छा ये क्या कहेंगे खास करके 24 तारीख है, इसमें आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इलेक्शन तो एक दिन के, इसके बाद रहना हमने बिल्कुल एक प्यार मोहब्बत वाला माहौल रखना चाहिए? अच्छा देखिए, मैं तो शुरू से मेरी कोशिश रही है कि मैं इलेक्शन को इलेक्शन के हद तक लेता हूँ, तो इसी को दुश्मनी की नज़र से नहीं देखता किसी को भी, इसलिए मेरी सबके साथ ताल्लुकात भी हैं, दोस्तियाँ भी हैं। लेकिन ये कि 24 तारीख का दिन एक बहुत अहम दिन है, अगर उस दिन आवाम को निकलना चाहिए, भरपूर तरीके से निकलें, अपने वोट का इस्तेमाल करें, और उसके बाद शाम को वोट की हिफाजत के लिए भी निकलें, सिर्फ वोट की डालने की हद तक नहीं, वोट की हिफाजत भी बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि माजी में हमने देखा कि हम ये समझते थे कि लोगों की राय को लोग तो मुकद्दम समझेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि अगर आपकी हिफाजत सही नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि चोरों से अपने माल की हिफाजत करना, क्योंकि अगर आप वोट की हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए वोट डालना एक जिम्मेदारी है और वोट की हिफाजत करना उससे बड़ी जिम्मेदारी है। इन दुआओं के साथ अल्लाह पाक सलामत रखे हमारे मुल्क को, मुल्क के इदारों को। लेकिन मैं आज हकीकत कह रहा हूँ, आफ्ताब जहांगीर साहब वो शख्सियत है जो इनका सिस्टम ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बाद भी सेक्टर 50 में मेन जो लाइन का काम किया था, जो आज सेक्टर 50 में पानी नज़र नहीं आता सीवरेज के मामला, उस जो काम करवाने की हीरो ये है। और हम आपको अप्रिशिएट करते हैं सर, आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। आगे चल के हम मुख्तलिफ दोस्तों से व्यूज़ लेंगे।